वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जानकारी द इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, द मिल्की वे गैलेक्सी और द आकाश गंगा। तो दोस्तों, जैसे ही हम मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे आकाश गंगा का आकार कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कितने तारे होंगे, हमारा सौरमंडल जो है वो कहाँ स्थित होगा, सबसे नज़दीक कौन सा गैलेक्सी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब पाने की कोशिश करेंगे इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहला सवाल हमारा है, आकाशगंगा का आकार कैसा है। तो शेप देखिए दोस्तों, इट इज स्पाइरल इन शेप विथ अ लार्ज सेंटर एंड सेवरल कर्व्ड आर्म्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम इट। तो कहने का मतलब है, जो आकाशगंगा का शेप है वो स्पाइरल है और उसका एक बड़ा सा सेंटर है, उसमें से वक्र भुजाएं निकली हुई हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, एक बड़ा सा सेंटर है, उसके चारों ओर वक्र भुजाएं निकली हुई है। तो हमारे आकाशगंगा या फिर द मिल्की वे गैलेक्सी का शेप स्पाइरल है और उसमें से एक सेंटर है और उसमें से बहुत चार मुख्य भुजाएं निकली हुई है। तो दोस्तों, आगे और एक पिक्चर है, यहाँ पे भी आप अच्छे से देख सकते हैं, एक बड़ा सा सेंटर है और उसके चार मुख्य भुजाएं हैं। तो आगे देखते हैं साइज। द मिल्की वे गैलेक्सी इज़ अबाउट 1 लाख लाइट ईयर्स अक्रॉस एंड अबाउट 1000 लाइट ईयर्स थिक। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में जितने भी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खिंची हुई हैं। तो हमारे अंतरिक्ष में जितने भी गैलेक्सी हैं वो एक गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खिंचे हुए हैं। वैसे ही हमारा सौरमंडल में जितने भी सूर्य के चारों तरफ हैं ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, सब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उसकी तरफ खिंची हुई हैं और उसके चारों तरफ एक निर्दिष्ट कक्षा में घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, ये सब हमारे गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा संभव हो पाता है। हमारे पृथ्वी का भी एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जिससे कि हम जितनी भी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की तरफ खिंची हुई रहती हैं। जितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं फिर भी नीचे गिर जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये गैलेक्सी हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, तो इसके चारों ओर भी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जितने भी ग्रह, नक्षत्र हैं, धूमकेतु, गैसेस, धूल मिट्टी, सब गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, जितना दूर तक उसका गुरुत्वाकर्षण है उतना दूरी तक का जितने भी हैं सब उसके केंद्र की तरफ, उसके सेंटर की तरफ खिंची हुई हैं और उसके चारों तरफ घूमते हैं, उसके सेंटर का चक्र लगाते हैं। तो देखिए, द मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स की जगह में फैली हुई है और उसका जो थिकनेस या फिर मोटाई है वो 1000 लाइट ईयर्स है। तो दोस्तों, लाइट ईयर होता क्या है? द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल्स इन 1 ईयर इन स्पेस। तो अंतरिक्ष में जो प्रकाश है वो 1 साल में जितनी दूरी तय करती है उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो 1 लाइट ईयर होता है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर्स। एक प्रकाश बस इतना होता है और 1 ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़। तो आप सोच सकते हैं, इतने में ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आकाशगंगा है वो कितनी दूरी तक फैली हुई है, 1 लाख लाइट ईयर्स। मतलब कि आप सोच लीजिए कितनी दूरी तक फैली हुई है और उसका मोटाई कितनी है। देखिए दोस्तों, हम एक पिक्चर डाले हैं जिसमें आप कितनी दूरी तक फैली हुई है 1 लाख लाइट ईयर और उसकी थिकनेस देख सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप रात को निकालते हैं तो आकाश में बहुत सारे तारे दिखते हैं। तो वैसे ही जब हम आकाशगंगा के बारे में
सुनते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है कि आखिर आकाशगंगा में कितने तारे होंगे। तो देखिए, चलिए दोस्तों जानते हैं नंबर ऑफ स्टार्स। द मिल्की वे गैलेक्सी कंटेन्स बिटवीन 100 to 400 बिलियन स्टार्स एंड मोर देन दैट प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स, मेटेओराइट्स एंड वास्ट अमाउंट ऑफ डस्ट्स एंड गैसेस। तो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये 100 से लेके 400 बिलियन के भीतर इसके अंदर नक्षत्र हैं और उससे भी ज़्यादा अध्ययनकर्ताओं की ये कहना है कि उससे भी ज़्यादा ग्रह धूमकेतुएँ और क्षुद्र ग्रह हैं या फिर उल्कापिंड सब हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 बिलियन होता है 100 करोड़। तो आप सोच सकते हैं 100 से 400 बिलियन के अंदर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इतने सारे स्टार्स हैं और उससे ज़्यादा ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सब तो हम गिन भी नहीं सकते, अनगिनत। तो देखिए दोस्तों, हम कुछ पिक्चर लगाए हैं स्टार जिनका खुद का प्रकाश होता है और प्लैनेट या फिर ग्रह जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, और कॉमेट यानी कि धूमकेतु, आप सभी लोग जानते होंगे धूमकेतु, या नेक्स्ट एस्टेरॉयड मतलब क्षुद्र ग्रह, मेटेओराइट होता है उल्कापिंड। तो दोस्तों ये सब कुछ अंतरिक्ष में घूमने वाले वस्तुएं हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं लोकेशन ऑफ सोलर सिस्टम इन मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा जो बड़ा सब मिल्की वे गैलेक्सी है, उसमें हमारा सोलर सिस्टम कहाँ है। आवर सोलर सिस्टम लाइज ऑन द ओरियन सिग्नस आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारा जो सूर्यमंडल है, सूर्य और उसके चारों तरफ घूमने वाले ग्रह नक्षत्र, वो ओरियन सिग्नस, यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ओरियन सिग्नस ऑरेंज कलर का लिखा हुआ है और वहाँ पर रेड कलर का एक इंडिकेट किया हुआ है सोलर सिस्टम। तो वहाँ पे हमारा सौरमंडल स्थित है, वहाँ पे उस स्थान में है। देखिए वहाँ से चारों तरफ सर्कल काटता है सेंटर की। तो नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे गैलेक्सी, तो हमारे सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी गैलेक्सी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज़ द नियरेस्ट गैलेक्सी ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी व्हाट वी नो टिल डेट। तो अभी तक हमको जो पता चला है, अभी तक जो हमें पता चला है, उसके हिसाब से एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे नज़दीकी गैलेक्सी है। तो दोस्तों आगे क्या क्या पता चलेगा और इंटरेस्टिंग बातें वो तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर योर टाइम और बी सेफ, बी हैप्पी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।